4 लोग उस पर चलते थे, अब 4 लोग हैं तो 4 व्हीकल है, और अगर एक फैमिली में 4 मेंबर हैं और 4 व्हीकल है तो सोचिए आसपास में हमारे कितने लोग हैं और कितनी गाड़ियां रोड पे चलती हैं। पूलिंग सिस्टम होना, हम ये चाहेंगे कि मतलब हमारी जो इच्छा रहती है कि पूलिंग सिस्टम हो जाए। एक इंसान पैदल जा रहा है, एक इंसान खाली गाड़ी लेके जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उतना पॉल्यूशन हो रहा है। अब एक इंसान है, एक स्कूटी पे जा रहा है, दूसरा इंसान कार लेके जा रहा है, कार खाली जा रही है, जगह भी उतनी वेस्ट हो रही है, पॉल्यूशन भी उतना बढ़ रहा है, उधर उसका भी पेट्रोल वेस्ट हो रहा है। तो कोशिश ये की जाए पॉल्यूशन को डाउन करने के लिए कि पूलिंग सिस्टम किया जाए। आप उधर जा रहे हैं तो आप अपने साथ अपने फ्रेंड्स को ले जाइए, एक ऑफिस में जा रहे हैं तो पूल सिस्टम, अभी मैंने देखा एनसीआर वगैरह में तो ये रूल हो गया है कि आपको पूलिंग करनी है। महाराष्ट्र में भी मैंने सुना है कि पूलिंग सिस्टम है वहाँ पर। हाँ जी, बस यही है। और पॉल्यूशन को कम से कम, गंदगी फैलाएं, अपना कूड़ा अपने साथ अपने घर लेके जाएं, ये नहीं कि खाया और वहीं सड़क पर फेंक दिया। तो मैम ने जैसे बताया कि सजगता बहुत जरूरी है। अगर आप सिंगल हैं तो जरूरी नहीं आपको कार लेके ही चलनी है ना, आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, बेस्ट लाइफ बनानी है। शान शौकत एक अलग चीज हो जाती है, तो एक समाज के बारे में भी सोच के चलना है भाई कि गाड़ी अगर चला रहे हैं तो जितनी आवश्यकता है, और ऐसा नहीं कि 4 घर में मेंबर पे 4 गाड़ियां ही लेनी है, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से इस तरीके से करें कि योगदान भी जो है इस समाज में रहे, है ना। बिल्कुल तो और तभी जो है ट्रैफिक भी कंट्रोल जो हो पाएगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ देहरादून में खासकर इतना ट्रैफिक हो गया है, और सैटरडे और संडे तो ऐसा हो जाता है कि लगता है कि हम गाड़ी लेके गलत ही आ गए मार्केट में। गाड़ी लेके गलत नहीं आ गए, हम बाहर आके गलत आ गए। जबकि मैं देख रहा हूँ पैदल वाले फिर भी निकल जा रहे हैं। पर पैदल वालों को चलने कहाँ देते हैं, पीछे से एकदम हॉर्न दिया जाता है, वो बेचारे चल। अभी तो मैंने देखा है एक मीडिया में उस दिन कि एक बंदा फुटपाथ पे अपनी बाइक लेके जा रहा था, एक ओल्ड लेडी तो अड़ गई कि तू नहीं लेके जा सकता, कितना मैं जाऊंगा, कि तू जा, मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। वो इतना रिजिड हो रहा था, उसको वो बैरियर के अंदर घुस के स्कूटी ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को एक न्योता ही दिया जा रहा है कि भाई जब एक सिंगल व्यक्ति पैदल चलने के लिए जगह, वहाँ पे गाड़ी लेके जाना, और कहीं ना कहीं वो स्टैंड भी सही ले मैम, क्योंकि इंसान को ही लेना है ना। वो बहुत ओल्ड लेडी थी, यंग लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अभी मुझे लगता है एथिक्स जो है वो हम पुराने लोगों में ही रह गए हैं, नए लोग तो ना समझते हैं ना दूसरों को समझाते हैं। पुराने लोग फिर भी उन्होंने चीजों को वो फिर भी समझ रहे हैं, अभी कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, डेली सुनने में आ रहा है एक्सीडेंट हो रहा है। जब कोई चीज देखो, जब किसी से बात करो तो देखो एक्सीडेंट। रात कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, रात में मैं थोड़ा अपडेट नहीं हूँ, कहीं आसपास हुआ है। हाँ, इनोवा इधर राजपुर रोड से ओल्ड सर्वे रोड की तरफ 20-25 लोगों को उसमें घायल करा है, और ज़्यादा तो पता नहीं है, डेथ्स भी हुई हैं। कहीं ना कहीं अगर जैसे रात को एक्सीडेंट होते हैं तो कहीं ना ड्रिंक एंड ड्राइव का ही मुझे मेन रीजन लगता है, या फिर ओवर स्पीड जो है, ओवर स्पीड और ड्रिंक एंड ड्राइव दोनों मेजर कारण रहे। अब पुलिस किस को पकड़ेगी? मैंने अभी देखा परसों कि पुलिस हमारे चौराहे पर, इधर आगे वाले चौराहे पर वो टेस्ट कर रही थी, तो मैंने मन में सोचा कि किस को ये टेस्ट करेंगे, सभी तो ड्रिंक कर रहे हैं यहाँ, सभी ड्रिंक कर रहे हैं, किस को करेंगे? और ये पुलिस का काम थोड़ी ना है, आपको अपनी जान खुद प्यारी होनी चाहिए ना, कि आप पुलिस के लिए जी रहे हैं। हेलमेट आप पुलिस के लिए नहीं पहन रहे हैं, हेलमेट आप अपने लिए पहन रहे हैं। सिर में चोट लगेगी तो पुलिस को नहीं लगेगी, आपको लगेगी। आप लोग क्या करते हैं, हेलमेट लेते हैं, हाथ में डालते हैं, ये स्कूटी में टांग दिया या बाइक पे टांग दिया, और आप खुद पैदल जा रहे हैं। अरे जब आप गिरेंगे तो हेलमेट से स्कूटी थोड़ी ना बचानी है, अपने को बचाना है। और यकीन मानिए आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं बाय द वे अगर 5 मिनट के लिए कहीं जा भी रहा हूँ, हेलमेट नहीं लगाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मिस हो गया, क्योंकि आदत ऐसी बन गई कि भाई हमेशा जब भी हम गाड़ी चलाते हैं हेलमेट लगा के चलाते हैं। तो अब ऐसा हो गया कि कभी सपोज दैट अगर बिना हेलमेट के जाना पड़े तो वही फील हो जाता है कि क्या मिसिंग हो गया, और वहाँ गाड़ी रोक के मैं हेलमेट पहनता हूँ, चाहे मैं अपनी कॉलोनी में भी जा रहा हूँ, जरूर मैं आउटसाइड ही जा रहा हूँ। तो इतनी अच्छी हैबिट हो जाती है, और कहीं ना कहीं हमारे लिए ही बेनिफिट है। तो भाई ऐसी आदत बनाए, अगर शुरू में आदत नहीं तो बनाए जरूर, क्योंकि जान है तो जहान है ना। बिल्कुल, देखेंगे सामने पुलिस है, फट से स्कूटी निकाला और हेलमेट पहन लिया। हेलमेट पुलिस के लिए नहीं पहननी है, अपने सिर के लिए पहननी है, अपनी सेफ्टी के लिए पहननी है। सही बात है। और मैंने देखा है खासकर जो यंग जनरेशन है, जो नए गाड़ी चलाना सीखते हैं, वो ज्यादा इन चीजों का करते हैं ना, कि भाई पुलिस को देख के हेलमेट लगा दिया, अदरवाइज ऐसी शौक में, मस्ती में।
तो ये कोई शौक नहीं है। आप जमीन पे गिरेंगे तो आपका सिर फट जाएगा और सब कुछ बाहर आ जाएगा, फिर कोई इलाज नहीं है। तो भाई ध्यान रखिए, रिस्क लेना है तो अपनी लाइफ से रिस्क कभी मत लीजिए भाई, है ना। हाँ। और जगह रिस्क फिर भी चल जाएगा। पर लाइफ आप तो चोट लगेगी, आप गिरेंगे, 2 को और लेके गिरेंगे 2 को और लेके। इसलिए स्पीड को भी कंट्रोल रखना है, अपनी स्पीड पे भी तो कंट्रोल रखना है। हेलमेट अपना हेड बचाना है तो स्पीड दूसरों को भी तो बचाना है ना, हमने उस पे भी ध्यान देना है लोगों ने। और बारिश के टाइम में खासकर गाड़ी बहुत स्लो चलानी चाहिए। यस, जैसा इस टाइम बारिश का और सबसे बड़ी बात, जब आप स्कूटी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए जो साथ में जा रहा है उसके ऊपर स्प्लैश ना जाए। एकदम जूम करके चले जाते हैं और सारा पानी दूसरों के ऊपर एकदम पूरा पड़ जाता है। कार वाले भी बहुत स्पीड से जाते हैं, पानी जो है जो रोड पे चल रहा है, खुद सेफ है ना अंदर, दूसरों की उनको वैल्यू नहीं होती। तो ये गलत है ना। कभी कल को वो बाहर ऐसे निकलेंगे तो कितना बुरा लगेगा उन्हें कि जब उनके ऊपर पानी। तो मैम कभी आपके साथ कभी ऐसा तो नहीं इंसिडेंट हुआ, कभी आप पैदल चल रहे हैं, मैं पकड़ लेती हूँ भाग के पीछे फिर मैं ये नहीं देखती कि क्या हुआ मेरे साथ। तो मैम आप कार वाले को पकड़ लेते हैं? मैं पकड़ लेती हूँ, आगे जाके खड़ी हो जाती हूँ कि क्या किया। तो चलिए भाई, ये बहुत अच्छी बात बताई। ध्यान रखें, मैम कभी भी जा रही हो और जा रहे हो तो भाई बारिश में कभी तेज गाड़ी मत चला, मैम पकड़ लेगी। बिल्कुल, और पनिशमेंट देना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं सीरियसली कह रही हूँ, ऐसे लोगों को आगे जाके गाड़ी रोक के उसको बताना चाहिए कि ऐसा हुआ है, ताकि अगली बार वो दोबारा ये गलती ना करे। वैसे पॉसिबल हो नहीं पाता है, लेकिन अगर हो सके पॉसिबल तो आपको जरूर करना चाहिए। जी। तो मैम बहुत अच्छी आपने हमारे टॉपिक कहाँ से शुरू होते हैं और हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं। मैम यही स्पेशलिटी है पॉडकास्ट की कि टॉपिक कहाँ से शुरू होता है और कहाँ निकल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग देख रहे हैं उनके लिए काम ही आएंगी मैम सारी चीज़ें, है ना। बिल्कुल। और ये भी एक अवेयरनेस का हिस्सा है कि जो लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल सब चीज़ें ये जरूरी हैं। वैसे तो पता है, जितनी आज हमने बातें करी हैं सबको ही नॉलेज है इन चीज़ों की, लेकिन अवेयरनेस कम है। कभी क्या जानते हैं तो मानते नहीं, मतलब वो वाली चीजें जानते तो सब है लेकिन उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते। बिल्कुल। अभी क्या है कि हम 10 लोग एक बात करेंगे तो मे भी दूसरे को 10 में से किसी एक की बात समझ आ जाए, शायद किसी और की आ जाए, शायद हमारी आ जाए, समझ आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात आपने बोली। और कहीं ना कहीं चीजें ज्यादा अगर इस पर बात की जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं क्लिक करता है। अब जैसे हम किसी बच्चे को बार बार बोलते हैं, बेटा टॉफी का रैपर यहाँ नहीं डालना, यहाँ नहीं डालना, यहाँ नहीं डालना, वो कई बार डालेगा, लेकिन कभी ना कभी वो उसको रिपीट होगी बात उसके माइंड में कि यहाँ नहीं डालना बोला जाता है। तो एट द लास्ट वो टॉफी का रैपर, चॉकलेट का रैपर या वैसे भी कोई गार्बेज हो गया, पेपर, पीस ऑफ पेपर हो गया, वो नहीं डालेगा, वो बंद कर देगा उस चीज को डालना। ये सही आपने बोला है कि भाई इसे कहते हैं रिपीटेशन हम जितना करेंगे बच्चे समझेंगे। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त इसी चीज़ की है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अवेयर कम हो रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो भाई ये अवेयरनेस की कमी है। बस जिस दिन सब समझ जाएंगे उस दिन तो सब साधु हो जाएंगे। सिर्फ साधुओं से भी दुनिया नहीं चलती ना, कुछ राक्षस भी चाहिए लाइफ में। और मैं भी शुरू से आता है ना, सतीव टेंशन में देख रहा हूँ, ये हमेशा चलता आया है, चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, बस अपने को प्रोटेक्ट करके चलिए। अगर आप किसी एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ अच्छी कर ली और ये सोच के आप चलेंगे तो हर इंसान अपनी लाइफ अच्छी कर लेगा। बिल्कुल। हम दूसरे को नहीं समझा सकते, अपने को तो समझा सकते हैं। सब अपने को ही समझा ले तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। क्या बात है। और फिर से सतीव का दौर वैसे तो किसी ने देखा सजू कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ बस यही है कि किसी का अहित नहीं करें और अपना ही हित करना है, वो अपना अच्छा करते, सब अपना अच्छा करें तो सब अपना अच्छा करेंगे तो बुरा कोई होएगा ही नहीं किसी का। क्या बात है, बस यही चीज है। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा मैम, आपने अपना बहुत ही ज़्यादा कीमती समय में दिया है, तो मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम। और मैं आई होप कि इसी तरीके से आपकी गाइडेंस में हमारे जो व्यूअर्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भाई नमस्कार।